नमस्कार दोस्तों थोड़ा सा हालात के मुताबिक हमें कुछ एक चीज़ों को बरतरफ रख के भी सोचना पड़ता है। मैं आज कोरोना का ज़िक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ ही हम कोरोना के इसके दौर से पहले हम लोग आईटी के चक्कर में इतना ज़्यादा फंस गए थे, और उसके बाद आजकल भी वो गूगल में विवाद चल रहा है इन दिनों में बहुत ज़्यादा। कुछ एक बातों को लेकर व्हाट्सएप की कुछ एक विवाद हैं जिनके मसले को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी हैं, और जैसे हावी हो गई थी हाईटेक ज़िंदगी हमारे ऊपर। हम बहुत सी संवेदनशील बातों को और आगे जो विकास की जो प्रक्रिया है उसको हम इसी माप दंड से ही मापने लगे थे, बाकी हम सब चीज़ें भूल गए थे। लेकिन इन दिनों में कुछ एक नई बातें सामने आई हैं, चलिए वो बांट लें। और वो बातें सिर्फ ये दर्शाती हैं कि ज़िंदगी में न तो आईटी अंतिम पड़ाव है, ना कोरोना अंतिम पड़ाव है। हमें इससे आगे भी जाना है, और सफ़र इतना बढ़िया ढंग से आप बिता सकते हैं, उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, और उससे आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो है बसर कर सकते हैं। इन दिनों में दोस्तों मैं जिस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ, 2 किताबें आई हैं, उनकी बड़ी चर्चा आजकल हो रही है। एक किताब है कि हाउ आई क्विट गूगल टू सेल समोसास। ये किताब अपने अब इस वक्त जो बेस्ट सेलर्स आजकल, हालांकि सेल नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद जो पसंदीदा ढंग से जो किताब मंगवाई जा रही है अमेज़ॉन पे और दूसरे अनेक अन्य संसाधनों से, तो ये उनमें से एक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स आप कह सकते हैं। दूसरी एक वेंकट अय्यर की है, मूंग ओवर माइक्रोचिप्स। अब ये दोनों चीज़ों को आप माइक्रोचिप्स के साथ मूंग का रिश्ता और गूगल के साथ समोसा, ये दोनों का आप मेल मिलाएंगे तो आपको दिक्कत तो आएगी, लेकिन ये हकीकत है कि अब ये जो मुन्नाफ कपाड़िया हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, जिनकी चर्चा आजकल हो रही है, हाउ आई क्विट गूगल टू सेल समोसा। अब उसने वर्चुअली गूगल की एक बहुत हाई पोस्ट को छोड़ा, हाईटेक कंपनी की एक बहुत हाई पोस्ट को छोड़ा, हाई फाई पोस्ट जिसे कहा जाता है, वो उस पर तैनात था। और वो हाईटेक व्यक्ति था, ज़िंदगी में माना जाता था कि ये बंदा उस क्लास में से है जिस क्लास में सिर्फ हाईटेक लोग ही तर्क संगत बात करने के हकदार हैं। लेकिन इसने छोड़ दिया। ऐसे लगा कि विकास जो है ये अंतिम चरण नहीं है गूगल में, या जो इसके जो हाईटेक ज़िंदगी है इसमें विकास के अंतिम चरण यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, वेरएज़ ज़िंदगी में बहुत कुछ है इनके अलावा भी। और उसने वर्चुअली एक समोसा सेल करने की एक प्रपोज़ल शुरू कर ली, और ख़ुद उसका सीईओ ही बन गया। सीईओ का मतलब यह है कि चीफ़ ईटिंग ऑफिसर। उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मैं सीईओ हूँ, तो सीईओ की डेफिनेशन ये है, अब चीफ वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, चीफ ईटिंग ऑफिसर। और मित्रों सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उसने मुंबई में शुरू किया था घर से मटन समोसा, और आज उसका जो समोसा वाला जो मामला है वो 4 करोड़ की टर्नओवर वाला एक प्रोजेक्ट है, जिसकी टर्नओवर जो है वो 4 करोड़ रुपया है, और वो लगातार विकसित होता जा रहा है। वो फोर्ब्स जो लिस्टें बनाती है, फोर्ब्स कंपनी, उसमें जो बिलो 30 की जो टॉप 30 लोग हैं उनमें से उसका नाम भी शुमार होता है, जिसने गूगल की नौकरी छोड़कर क्विट करके, हाईटेक जॉब को क्विट करके जिसने समोसा बेचना शुरू किया। तो ये एक प्रकार से एक वैकल्पिक जीने का संसाधन भी है आज के युग में, ये मैनेजमेंट फंडा भी आप इसे कह सकते हैं। और इसी तरह की दूसरी जो किताब है वेंकट अय्यर की, वेंकट अय्यर के बारे में आपको मैं जितना बता दूं कि वेंकट अय्यर आईबीएम में बड़ी सीनियर पोस्ट पर कार्यरत था, और उसने किसान बनने का फ़ैसला कर लिया कि मुझे लगता है कि मैं किसान बनकर ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ सकता हूँ। उसने अब इतना ज़्यादा एक कंसेप्ट नए नए बनाकर अपने आप को स्थापित कर लिया है कि अब महाराष्ट्र सरकार में जो 11th क्लास की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें उसका सारा का सारा केस जो है वो कोट होता है सफलता की कहानी के रूप में, सक्सेस स्टोरीज़ के रूप में। अब ये दोनों शख्स और ऐसे दीगर बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हाईटेक ज़िंदगी को आखिरी पड़ाव नहीं माना,
और उसको जानते हुए उसके प्रॉस एंड कॉन्स का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद वो लोग जब कॉमन सामान्य समझे जाने वाले कारोबार में उतरे तो उन्होंने कमाल कर दिया। तो ये कमाल आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ज़िंदगी में व्यर्थ के भरम और भ्रम दोनों में फ़र्क है। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि भरम किसी भरम में ना रहिए और भ्रम जो है ना पालिए मन में, और अपनी सामर्थ्य को समझिए कि आप में इतनी क़ुव्वत है, इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि आप चाहें तो एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। और नई दुनिया क्रिएट करने में बहुत सारी वैकल्पिक चीज़ें हमारे सामने है। अब जो अय्यर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो किसान बनकर वो खेती कर रहा है, खेती तक सीमित नहीं है। उसने रूरल टूरिज़्म को भी एक नया मुहावरा दिया है, उसको भी एक नया स्वरूप देकर सामने लाया है। और उसने रूरल ज़िंदगी की जो प्लस पॉइंट हैं, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, एनवायरनमेंट की दृष्टि से हो, उन सब को ऐसे ढंग से उजागर किया है कि रूरल ज़िंदगी का जो कंसेप्ट है वो पहले से ज़्यादा अच्छी प्रपोजिशन के रूप में, अच्छे फाइनेंशियल प्रपोज़ल के रूप में सामने आया है। और ये दोनों ने ये सिद्ध किया है कि ये चीज़ें जो हैं, ज़िंदगी कहीं भी आखिरी पड़ाव नहीं होती, ज़िंदगी का कोई भी चीज़ आखिरी पड़ाव नहीं होता। उसमें उर्दू का शेर याद रखिएगा कि हमने जाकर देख लिया है हद नज़र से आगे भी, कि हमने जाकर देख लिया है हद नज़र से आगे भी, राह गुज़र ही राह गुज़र है, राह गुज़र से आगे भी। तो ज़िंदगी बहुत लंबी है दोस्तों, इसमें बहुत गुंजाइशें हैं। हताश न होइए और नए रास्ते तलाश करते रहिए। शुक्रिया।